आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आपको लेके चलते हैं बिहार के सासाराम, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अमर शहीद ध्रुव कंडू और मेजर शहीद आशुतोष कुमार जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। प्रथम चरण के मतदान में क्या हुआ? बनने दिया इसीलिए नहीं बने। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों का सम्मान करने का काम किया है और मैं आज कहकर जाता हूं, दलितों के साथ साथ मल्ला, केवट, बीन, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार और नाई और शिल्पकार, ये सभी लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर हमारी सरकार अगले 5 साल में 10 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने वाली है। 10 लाख। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है या नहीं डाला है? अच्छा किया या बुरा किया? अब ये लालू के बेटे और उनके एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लो। अरे लालू प्रसाद, कान खोलकर सुन लो, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी, जीविका दीदी के 10,000 रुपया को हाथ नहीं लगा पाएगी, नहीं लगा। और देश बिहार भर की, प्रदेश भर की जीविका दीदी सुन ले, 10,000 वापिस तो नहीं लेने देंगे। 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2-2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। अभी मोदी जी बिहार के 85,35,000 किसानों को 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, सालाना 6,000। अब तक 29,000 करोड़ रुपया डाला है। मगर आप सारे बिहार के किसान सुन लो, एनडीए सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया डालने का काम होने। हमने विकास को धरती पर उतारा है। भाइयों बहनों, 3712 करोड़ से पटना, आरा, सासाराम रोड मोदी जी बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के बीच में भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। 1400 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी में बन रहा है। बिहार कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के हमने एमओयू किए हैं। और रोहतास जिले की बात करूं तो डेहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु सड़क योजना के तहत 7 नए पुल हमने मंजूर किए हैं। डेहरी और विक्रमगंज स्टेशन का विकास हो रहा है। सासाराम स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कर रहा है। 55 करोड़ से सासाराम में 200 बेड का अस्पताल बन चुका है और रोहतास वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज का भी हमने मंजूरी दे दिया है। दिनारा प्रखंड में
बलूनी धाम इको पार्क का निर्माण चल रहा है। करमचट डैम पर हाउस बोट सेवा की शुरुआत हो गई है। डल झील के बाद सबसे बड़ा हाउस बोट सुविधा वाला दूसरा जगह हमारा करमचट डैम बनने वाला है। बादलगढ़ में दुर्गावती इको टूरिज्म बना है और 530 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिका भी बना दिया गया है। अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ किया था? देखो सासाराम वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। बेचारे बीमार भी है, बुजुर्ग भी है। काहे को? उन्होंने काफी कुछ किया है, याद करो जरा। मैं बताऊं, अब आपको ठीक लगे तो बोलना लालू जी ने किया। बताओ, मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया था? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? नौकरी के बदले में जमीन लेने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब इतना सारा करने वाले लालू जी को आप फिर से लाना चाहोगे क्या? लाना चाहोगे? अरे 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। कोई चार आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है, नहीं लगा। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लालू जी और सोनिया जी, कान खोलकर सुन लो, लालू जी का बेटा ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम का कुर्सी खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। कोई वैकेंसी नहीं है भाई, निरर्थक प्रयास मत करिए। और 14 तारीख को फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ने का तैयारी कर दीजिए। भाइयों बहनों, पूरे बिहार में जो वातावरण बना है उसमें रोहतास, सासाराम जुड़ जाए। इस जिले की सभी सीटें एनडीए को देना है। और आज मैं सासाराम से, स्नेहलता जी आगे आइए आप, और चेनारी से मुरारी प्रसाद जी आए। मुरारी प्रसाद आगे आओ। देखो, सासाराम से हमारी बहन स्नेहलता जी चुनाव लड़ रही है। गैस के सिलेंडर का निशानी है। क्या है? अरे सुना नहीं पड़ता है, निशानी क्या है? और चेनारी से मुरारी प्रसाद का निशानी है हेलीकॉप्टर। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? देखो, गैस के सिलेंडर को या हेलीकॉप्टर को वोट दोगे तो अपने आप कमल निशान को पहुंच जाएगा, कमल निशान को। और कमल निशान को वोट दोगे तो अपने आप गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर को पहुंच जाएगा। मुझे बताओ, गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओगे क्या? बहन स्नेहलता जी और मुरारी प्रसाद को जिताओगे क्या? देखो सासाराम वालों, बटन तो गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पे दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन रोहतास, सासाराम में दबे
और करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे, नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। थे अमित शाह। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों